गीता माता जी आपको? हाँ मिल गया। मोघाशो मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानम विचेतसा राक्षसीयं सूरी च प्रकृतिम मोहिनी श्रितः। जो इस प्रकार सम्मोहित है वे आसुरी और अनीश्वरवादी विचारों से आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशाएं, उनके सह काम कर्म और उनके ज्ञान का अनुशीलन आदि सभी कुछ निष्फल हो जाता है। भगवत गीता 9.12। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो भी निष्काम ये कर्म, इसमें 3 चीजें आई हैं, मुक्ति की आशा, सहकाम और ज्ञान की अनुशीलन। तो जो मुक्ति की आशा करते हैं और सहकाम कर्म करते हैं, और वो मुक्ति की आशा तो करते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाएगी इस भौतिक संसार से, लेकिन वो कार्य कोई मुक्ति के नहीं करते। जैसे कि उन उल्टे सीधे काम करना, दारू वगैरह पीना, ये करना, पर वो फिर भी सोचते हैं कि हमारी इन कार्य करने से मुक्ति हो जाएगी। और सहकाम कर्म, जो वो धन भी काफी कमाते हैं, लेकिन उस धन को वो सहकाम कर्म में नहीं यूज करते, जिससे कि उनका ये धन अच्छी चीजों में यूज, भगवान की सेवा में यूज हो सके। और ज्ञान का अनुशीलन, ना ही वो ज्ञान को प्राप्त करते, ना उनका अनुसरण करते हैं। अगर वो ये कोई भी कार्य नहीं करते, लेकिन वो फिर भी सोचते हैं कि भाई हम ये सब ना भी करके हम भगवान के पास चले जाएंगे, लेकिन उनके सारे कार्य निष्फल, मतलब बेकार हो जाते हैं। कोई भी कार्य उनका ढंग से नहीं होता। जैसे इसमें बताया भी गया है कि बहुत से ऐसे डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर, ये इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनके पास पैसा तो खूब होता है, लेकिन मन की शांति नहीं होती उनके पास, और वो कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाते। मोघाश शब्द बताता है कि नास्तिकों के मनोरथ व्यर्थ हो जाएंगे। कर्मी जन सदैव अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए किसी न किसी इच्छा, अच्छी वस्तु की आशा रखते हैं, किंतु यह कहाँ से रुकेगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। वे अपनी बैंक बचत बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं और आशा लगाए रहते हैं कि एक बिंदु पर पहुंचकर उन्हें सुख प्राप्त होगा, किंतु वह बिंदु कभी नहीं आ पाता, क्योंकि वे तुष्टि की चरम बिंदु को नहीं जानते। जो लोग माया के आकर्षण के विषयभूत हो जाते हैं, वे जीवन के परम उद्देश्य को नहीं समझ पाते। मोघा कर्माणु शब्द सूचित करता है कि यद्यपि वे आध्यात्मिक श्रम करते हैं, किंतु अंत में निराशा ही हाथ लगेगी। यदि वह कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ रूप से स्थित नहीं हो लेते, तो हमारे सारे कार्यकलाप अंत में व्यर्थ जाएंगे। इस पूरा पैराग्राफ में यही बताया है कि वो लोग, उनकी इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं होती जो नास्तिक होते हैं। वो कुछ भी मन में सोचे, उनका सब व्यर्थ ही जाता है, और उनकी आशाओं की कोई भी सीमा नहीं रहती। उनका जैसे भौतिक जगत में लालच बढ़ता ही रहता है, बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो सोचते हैं कि अभी 2 लाख है, फिर 4 लाख हो, 6 लाख। उनकी कोई मतलब इसके कोई भी लास्ट चरम सीमा नहीं रहती कि अब चलो ये यहाँ पे हमारे 10 हो गए तो अभी इससे आगे हमें नहीं करने। उनकी और इच्छा किसी भी चीज में बढ़ती जाएगी। जैसे किसी के पास 200 गज की प्लॉट है, मकान बन रहा, वो सोचेगा मेरे पास 400 गज का हो। तो ऐसे मतलब चाहे उसके पास 4 गाड़ियां, तो वो सोचेगा मेरे पास 6 हो। उसकी भौतिक इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होगी, ना उसे कोई सुख प्राप्त होगा, क्योंकि उसका कोई लास्ट है ही नहीं, उसका बिंदु की कहाँ पे खत्म होगी। जो लोग माया के आकर्षण के वशीभूत होते हैं, उनका जीवन का यही उद्देश्य रहता है कि बस धन इकट्ठा करना, और कितना भी परिश्रम कर ले वो साथ में, लेकिन उनका वो उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित लोग होते हैं, भक्त होते हैं, उनका एक निश्चित रूप से एक लक्ष्य होता है भगवान की सेवा करना।
और वो सारा टाइम अपनी भगवान की सेवा में, भगवान के लक्ष्य पे लगाए रखते हैं, तो उनके सारे कार्य अच्छे से होते हैं। यह किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं, वरन यह तो स्वयं श्री कृष्ण का निर्णय है। यदि हमें ज्ञान की खोज करनी है तो हमें इस बात की खोज करनी चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है या नहीं। बिना किसी उपदेश के हजारों वर्ष के तर्क वितर्क से क्या लाभ। परमेश्वर इतने विराट हैं कि मनोधर्म से मन तक नहीं पहुंचा जा सकता। यदि हम मन तथा वायु की गतियों से लाखों वर्षों की यात्रा करें तो मनोधर्म द्वारा परमेश्वर तक पहुंच पाना दुष्कर होगा। मनोधर्म को परमेश्वर तक पहुंच पाना दुष्कर होगा। ऐसा एक ही उद्देश्य नहीं मिलता। इसमें किसी के मात्र अपने मनोधर्म द्वारा परम सत्य को प्राप्त किया हो। अतः मोह ज्ञाना शब्द इतना सूचक है कि सांसारिक ज्ञान की प्रक्रिया भ्रमित करने वाली है। सूर्यास्त होने के बाद सूर्य का दर्शन कर पाना हमारे प्रयास से परे है। हम प्रातःकाल तक सूर्य होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि हम सूर्य जैसी भौतिक वस्तु को अपनी सीमित इंद्रियों से देखने में असमर्थ है तो भला अभौतिक पदार्थ को देख पाना कैसे संभव है। अपने स्वयं के प्रयास से श्री कृष्ण की खोज कर पाना या समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसके लिए हमें कृष्ण भावनामृत के द्वारा अपने आप को योग्य बनाना होगा और उनके प्रकट होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस पैराग्राफ में ये बताया कि मनोधर्म, इसमें मेन ये कि हम सामान्य व्यक्ति नहीं का नहीं, वरन स्वयं श्री कृष्ण का निर्णय है। ये हमारा स्वयं का नहीं है कि निश्चय कि भगवान स्वयं का निर्णय है कि भगवान की खोज करनी चाहिए। हमारा निर्णय कि अच्छे मतलब जो ज्ञानी लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि हम भगवान के बारे में कैसे जानें और भगवान कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, उनकी ये खोज करनी चाहिए, ना कि आलतू फालतू कि भाई चांद पे कैसा पहुंचा जाए या सूरज पे, या और भी कुछ वैज्ञानिक होते हैं कि वो कैसे किया जाए। और परमेश्वर इतने विराट है कि मनोधर्म से उन तक नहीं पहुंच। ये है कि हम अपने मन के द्वारा उनके को नहीं जान सकते, नहीं उनके पास हम पहुंच सकते। हमें गुरुजनों और वैष्णवों का मतलब सहयोग लेना पड़ेगा, शास्त्रों का किताबें पढ़नी पड़ेंगी और गुरुजनों से जानना पड़ेगा कि भाई आगे भगवान का रास्ता क्या है। ये श्लोक संख्या 4.32 है ना, 34 या 30 ऐसा ही है। तत्पति प्राणे पाते न, ये वाला श्लोक है इसमें। और जैसे कि इसमें एक उदाहरण भी दिया गया कि सूर्यास्त होने के बाद हम सूर्य को नहीं देख पाते। हम ये अपने उसमें भी देखते हैं ओरिजिनल में, क्योंकि जब सूर्य छिप जाता है तो हम उसको नहीं देख पाते, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। तो फिर भगवान के तो दर्शन हम कैसे कर पाएंगे इन चक्षु से। इनके लिए तो हमें दिव्य चक्षु चाहिए होंगे भगवान के दर्शन के लिए, जो हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तभी हमें प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि अर्जुन को भी भगवान के दर्शन हो नहीं रहे थे, भगवान ने उनको चक्षु दिव्य चक्षु दिए थे, तब उन्होंने भगवान के दर्शन किए थे। तो हमारी तो अभी क्या ही वो है कि जो हम भगवान के दर्शन कर पाए। इसीलिए हमें भक्ति में दृढ़ होना पड़ेगा, तभी हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। इसीलिए हमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इसके लिए। तेषां तत्सतयुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तें येन मामुपयन्ति ते।
जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सके। भगवत गीता 10.10। श्री कृष्ण हमारे भीतर है, किंतु हमारी भौतिक बदअवस्था के कारण हम इसका अनुभव नहीं कर पाते और राक्षसी तथा आसुरी प्रवृत्ति के हैं। राक्षसीम आसुरीम, वे इस भौतिक जीवन को ही सर्वस्व समझते हैं और इसी को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इससे जितना आनंद उठाया जा सके उठा ले। वे ऐसा करने का प्रयास तो करते हैं, किंतु ऐसा करते हुए वे निरंतर पराजित होते रहते हैं। भौतिक प्रकृति का विदोहन करना वास्तविक आनंद पाने की प्रक्रिया नहीं है। यदि हम वास्तविक आनंद खोजना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भावना अमृत को अपनाना होगा। भौतिक जगत में समस्त सुखों का आदि और अंत होता है, किंतु कृष्ण में असीम सुख है और इसका अंत नहीं होता। इस सुख की प्राप्ति के लिए हमें मात्र कुछ समय निकालकर हरे कृष्णा का जप करना होगा। प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा देवता गण परमेश्वर के साक्षात्कार हेतु सारा जीवन लगा देते हैं, तो भी सफलता हाथ नहीं लगती। इस युग के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत साक्षात्कार की एक सुगम विधि प्रदान की है। इसके लिए केवल ध्यान पूर्वक श्रवण करना और हमें भगवत गीता को सुनना होगा। श्री कृष्ण के नामों का जप करना होगा और उसका ध्यान से श्रवण करना होगा। हमें न तो अपने ज्ञान पर मिथ्या गर्व करना चाहिए और न ही अपने को बहुत विद्वान समझना चाहिए। हमें श्री कृष्ण के आदेशों को सुनने के लिए कुछ विनम्र तथा आत्मसमर्पणशील होने की आवश्यकता है। इस श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं, श्री भगवान कृष्ण, कि जो लोग निरंतर मेरी भक्ति श्रद्धा से दृढ़ विश्वास से करते हैं, मैं उनको प्राप्त हो जाता हूँ। उन्हें ऐसी बुद्धि देता हूँ कि वो मेरे गोलोक धाम में आ जाते हैं, वो मेरे पास आ जाते हैं। मैं उनके मन के अंदर ही रहता हूँ। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं हमेशा बाहर ही देखते हैं, भगवान को ढूंढते हैं कि कहाँ है भगवान। हम अपने हृदय में नहीं देखते कि हमारे हृदय में भगवान विराजमान है। लेकिन ये हमें तब दिखते हैं जब भगवान की कृपा होती है और हम भगवान की भक्ति प्रेम पूर्वक करते हैं। और इसमें दो तरह के ये बताया है कि जो जीव है, एक राक्षसी एक आसुरी प्रकृति के हैं। और राक्षसी और असुरी तो ये वो ही है जो भगवान की चीजों को मतलब नहीं मानते, किसी भी चीज को अपने ही चलाते हैं, अपने ही मानते हैं। असुरी स्वभाव के लोग होते हैं, जैसे सुर और एक असुर। जो भगवान के सुर में सुर मिलाए वो सुर, और जो भगवान से विपरीत चले वो असुर। और अपने जीवन का लक्ष्य मान और इसी मतलब भौतिक कार्यों में ही अपना जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं। वो इस घर गृहस्थी के काम में या ऐसे सिनेमा देखने में, इसी में आनंद उठाना चाहते हैं वो। लेकिन जो भगवान के नाम में आनंद है वो वास्तविक आनंद है। वो आनंद कभी भी खत्म नहीं होता। भौतिक आनंद तो थोड़ी देर के लिए है। जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं या बाहर घूमने जाते हैं तो हमें थोड़ी देर तो अच्छा लगता है। लेकिन हम भगवान का कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमें लंबे टाइम तक सुख देता है। इसीलिए हमें थोड़ा बहुत अपना टाइम निकाल के हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, देवतागण भी, परमेश्वर, ये सब मतलब पूरा इनका अपना जीवन लगा देते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं हाथ लगती, क्योंकि वो महाप्रभु चैतन्य ने कहा है कि जो ध्यान पूर्वक भगवान का श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, सुनेगा, उनकी कथाओं का, उनका नाम का जप करेगा, उनके दिल से जो हृदय से उनकी सेवा करेगा, वो ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। और हमें ये भी अपने ऊपर
गर्व नहीं करना चाहिए, मतलब ज़्यादा अभिमान नहीं सो करना चाहिए कि अब मेरे को ये सारी चीज़ें आ गई, मैं बहुत विद्वान बन गया हूँ। हमें ये नहीं सोचना चाहिए। भगवान के संदेश को हमें बड़ी निम्रता से गुरु द्वारा बताए गए रास्ते पे हमें चलना चाहिए, उनको आत्मसमर्पण करके ध्यानपूर्वक हमें ये सुनना चाहिए। इस समय यह संसार राक्षसों द्वारा संचालित हो रहा है। राक्षस नरभक्षी होते हैं और अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही पुत्रों तक को खा जाते हैं। अब राक्षसों की इंद्रियों के तुष्ट हेतु अनेकानेक लोगों को कुचलने के लिए साम्राज्य बनाए गए हैं, किंतु उन्हें उनकी अनुभूति नहीं होती। इस प्रकार उनकी इंद्रियों को तुष्टि कभी नहीं हो सकती। फिर भी अपनी सनक पूर्वक इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे राक्षस सब कुछ बलि चढ़ा देने के लिए उद्यत रहते हैं। उनके लिए वास्तविक स्थिति को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे भौतिक सभ्यता में बहुत अधिक अनुरक्त रहते हैं। तो फिर कौन इसे समझ सकता है? केवल महात्मा जन इसके हृदय विशाल हो चुके हैं। यह समझते हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है और मैं भी भगवान का हूँ। इसमें ये बताया गया है कि दो राक्षसों के द्वारा ये जो है ये जो राक्षस होते हैं, नरभक्षी होते हैं, ये अपनी इंद्रिय की तुष्टि के लिए भी ये अपने पुत्रों को या किसी पशु पक्षी को, किसी भी जानवर को मारकर ये खा लेते हैं, फिर भी इनकी इंद्रियां तुष्ट नहीं होती। और इन्हें इस बात का दुख भी नहीं होता कि भाई चलो ये हमारे पुत्र था या कुछ था, तो इनको इस बात की संतुष्टि भी नहीं होती, दुख भी नहीं होता कि हम ये गलत कार्य कर रहे हैं। वो किसी प्रकार भी संतुष्ट नहीं होते, चाहे वो जानवर की बलि दे लो, चाहे किसी भी चीज की। और जो भक्त लोग होते हैं वो जो महात्मा है, वो केवल उनका हृदय विशाल होता है, ये समझ जाते हैं कि हम जो गुरुजन है, जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो सभी के प्रति प्रेम रखते हैं। वो समझते हैं कि जो भी कोई वस्तु है ये सब भगवान की है और मैं भी भगवान का हूँ। ये पूरा जो भी सृष्टि में है, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, इसमें वो भगवान का ही रूप देखता है। ऐसा महात्मा भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते। महात्मान स्तुते माम पार्थ देवी प्राकृतिम आश्रिता। ईश्वर महान है और महान की सेवा करने से महात्मा का हृदय भी महान हो जाता है। महात्मा किसी राजनीतिक नेता की मोहर नहीं है। वोटों के बल पर किसी पर महात्मा की मोहर नहीं लगती। महात्मा का मानदंड श्री भगवत गीता में दिया हुआ है। महात्मा वह है जिसे भगवान की उच्चतर शक्ति की शरण ले रखी है। निसंदेह सारी शक्तियां भगवान की हैं और वे आध्यात्मिक शक्ति तथा भौतिक शक्ति में कोई अंतर नहीं करते, किंतु बद्ध जीव के लिए भेद है, जो भौतिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति के मध्य तट में स्थित है। महात्माओं को यह अंतर दिखता है, इसीलिए वे आध्यात्मिक शक्ति देवी प्रकृति की शरण ग्रहण करता है। इसमें ये बताया गया है कि महात्मा वो नहीं है जो राजनीति में, जैसे महात्मा गांधी है या वोट डालते भाई ये महात्मा खड़ा हो रहा है। महात्मा वो है जो भगवान के बारे में जानकर, अपने मन में महान हृदय जानकर, जो भगवान की उच्च शक्ति शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान के सारे कार्य वो भगवान की शरण में चले जाते हैं, उसको भगवान कहते हैं। और भगवान की दो शक्ति हैं, आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति, अंतरंगा और बहिरंगा। और हम उसमें बीच के हैं, तटस्थ शक्ति, तटस्थ रूप में स्थित हैं। और महात्मा हमको यह अंतर दिखता है, इसीलिए वे आध्यात्मिक शक्ति, मतलब जो वैष्णवगण होते हैं वो अंतरंगा शक्ति की तरफ जुड़े होते हैं, और हमारे जैसे बौद्ध जीव हैं, हम वो तटस्थ शक्ति पे होते हैं।
महान सेवा महान महान की सेवा करने से महात्मागण की स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति से पहचान बना लेने के कारण महान बन जाते हैं। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म अर्थात आत्मा हूँ। ऐसा नहीं है कि वे अहंकारवश अपने को ईश्वर मानने लगते हैं, अपितु यदि कोई ब्रह्म न बन जाता है तो उसे ब्रह्म जैसे कार्य प्रदर्शित करने ही पड़ते हैं। आत्मा तो सक्रिय है, अतः ब्रह्म बनने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं। ब्रह्म आत्मा और यह भौतिक शरीर केवल इसलिए सक्रिय क्योंकि इसके भीतर ब्रह्म है। यदि हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में होने के बावजूद सक्रिय रहते हैं तो हम भौतिक कल्मश से अपने को शुद्ध कर लेते हैं और शुद्ध ब्रह्म के रूप में अपनी उचित पहचान स्थापित कर लेते हैं। तब क्या हम सक्रिय नहीं रह पाते? मैं ब्रह्म हूँ, इस बोध का अर्थ है आध्यात्मिक क्रियाशीलता में लगना, क्योंकि हम आत्मा है और पदार्थ से दूषित होने पर भी हमारी कार्यशीलता प्रदर्शित नहीं रहती। ब्रह्म होने का अर्थ शून्य है होना नहीं है, अपितु आध्यात्मिक प्रकृति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक कार्यकलापों को अपने आप को स्थापित करना है। ब्रह्म होने का अर्थ है भगवान की भक्ति में सेवा करने में पूर्णतः मगन होना। इस प्रकार महात्मा यह समझता है कि यदि सेवा करनी है तो श्री कृष्ण की सेवा की जाए, अन्य किसी की नहीं। इतने दिनों तक हमने अपनी इंद्रियों की सेवा की है, अब हमें कृष्ण की सेवा करनी है। ब्रह्म अर्थात इसमें मायावादी जैसे बोलते हैं ना कि जैसे कि हम ब्रह्म है, कि हम ही भगवान है, लेकिन हम भगवान नहीं, हम आत्मा है। और पर ये प्रभुपाद ने बताया है कि हम भगवान नहीं आत्मा है और मतलब जीव का एक ही रूप है कि भगवान की सेवा करना। जीवेर कृष्णदास ये है जीवेर कृष्ण सब रूपे दास। तो ये तो हमारा मतलब हमारे जीव का यही कर्तव्य है कि हमारा काम है कि भगवान की सेवा करना, ना कि इंद्रियों की सेवा करना। सेवा बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम सेवा के लिए ही बने हैं। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति जो सेवा नहीं करता? यदि हम राष्ट्रपति से पूछे कि आप किसकी सेवा करते हैं तो वो कहेंगे अपने देश की। कोई भी सेवा वही नहीं है। हमें सेवा बंद नहीं कर सकते, किंतु हम अपनी सेवा को माया की ओर उन्मुख न करके वास्तविकता की ओर मोड़ लेना होता है। जब ऐसा किया जाता है तो हम महात्मा बन जाते हैं। इसमें ये बताया गया कि जैसे कि हमें तो भगवान की सेवा ही करनी है। सेवा तो मनुष्य को करनी ही करनी है। जो भगवान की नहीं करेगा तो किसी और की करेगा, चाहे कुत्ते बिल्ली की करे, चाहे गाय घोड़े की करे, लेकिन सेवा तो करनी है। हम सेवा के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारा क्या है, हमारा नित्य धर्म है सेवा करना। तो सेवा तो हमें करनी है। और इसमें जैसे उदाहरण भी दिया गया राष्ट्रपति का, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जीव का तो यही है कि उसको तो सेवा करनी है, ये हमारा नित्य धर्म है। भगवान के योगागान के निरंतर कीर्तन्यता की प्रक्रिया महात्मा बनने की शुरुआत है। इस प्रक्रिया को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सरल बना दिया है।
जिन्होंने मानवता को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन प्रदान किया है। भक्ति में सेवा की 9 भिन्न भिन्न विधियां हैं। इसमें से श्रवण तथा कीर्तनम सुनना और अधिक नाम कीर्तन करना मुख्य है। कीर्तनम का वास्तविक अर्थ है वर्णन करना। हम संगीत, शब्द, चित्र आदि से वर्णन करते हैं। श्रवण कीर्तन का साथी, श्रवणम कीर्तनम का साथी है, क्योंकि यदि हम सुनेंगे नहीं तो वर्णन कैसे करेंगे। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हमें तो जो करना है वह इतना है कि प्रमाणिक स्रोतों से सुनकर सही सही दोहराना है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो हम सुनेंगे तो हम किसी को वही तो बता पाएंगे अच्छे से। इसमें 9 तरह की भक्ति भिन्न भिन्न है, लेकिन सबसे जरूरी है इसमें सुनने वाली और कीर्तन मतलब सुनने वाली और पढ़ने वाली बताई गई है। और तो हम परमेश्वर के बारे में सुनेंगे तभी तो हम किसी को बता पाएंगे। इसीलिए हमें भगवान के बारे में अपने गुरुजनों से सही सही सुनना और फिर उसी को दोहराना है। और श्री महाप्रभु चैतन्य ने हमें बहुत साधारण सा इस कलयुग में ये महामंत्र बताया कि हम इसे किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा काल के में शिष्य गुरु से वेदों का श्रवण करता था। फलतः सारे वेद श्रुति कहलाए, जिसका अर्थ है वह जो सुना गया हो। अर्थात श्री भगवत गीता में अर्जुन को युद्ध स्थल में श्री कृष्ण से सुनते हुए पाते हैं। वे वेदांत दर्शन का अध्ययन नहीं कर रहे थे। हम किसी भी स्थान में, यहाँ तक कि युद्ध स्थल में भी परम अधिकारी से सुन सकते हैं। ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, सर्जित नहीं किया जाता। कुछ लोग सोचते हैं मैं उनसे क्यों सुनूं, मैं अपने आप सोच सकता हूँ। तो कुछ लोग सोचते हैं मैं उनसे क्यों सुनूं, मैं अपने आप सोच सकता हूँ, मैं कुछ नहीं निर्मित कर सकता हूँ। यह ज्ञान के आवरण की वैदिक विधि नहीं है। ज्ञान की आरोही विधि के द्वारा मनुष्य अपने प्रयासों से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है, किंतु ज्ञान की अवरोही विधि से मनुष्य किसी उत्तम स्रोत से ज्ञान प्राप्त करता है। वैदिक परंपरा में शिष्यों को गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, जैसा श्रीमद् भगवत गीता में एवं परंपराप्तम इमं राजस्व विदु। आत्म समर्पण करके श्रवण करने में इतनी शक्ति होती है कि अधिकारी श्रोत्र से केवल श्रवण करके हम नितांत परिपूर्ण बन सकते हैं। आत्म समर्पण करने से हम अपनी अपूर्णताओं से परिचित हो लेते हैं। जब हम बद्ध स्थिति में होते हैं, इसमें 4 प्रकार की अपूर्णताएं पाई जाती है। ये है त्रुटियां करना, मोहग्रस्त होना, इंद्रियों का पूर्ण होना और धोखा देना अवश्य भावी है। अतः अपने दोष पूर्वक इंद्रियों तथा अनुभव के बल पर परम सत्य को समझने का प्रयास करना व्यर्थ है। हमें श्री कृष्ण के किसी ऐसे प्रतिनिधि से श्रवण करना चाहिए जो श्री कृष्ण का भक्त हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना प्रतिनिधि बनाया, क्योंकि
अर्जुन उनके भक्त थे। भक्तो असी से सखा चेतसा, भागवत गीता 4.3। पहले के जो पुराण काल में था कि शिष्य अपने गुरु से श्रवण करते थे, सुनते थे, और उनको जो वो सुनते थे उनको वो सारी चीजें याद भी हो जाती थी। लेकिन इस कलयुग में ऐसा नहीं है कि हम कितनी बार भी सुन ले, हमें कुछ याद नहीं रहता। इसलिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें यही बताया गया कि जैसे अर्जुन उदाहरण दे रहे हैं कि अर्जुन ने भी युद्ध में भगवान से ज्ञान लिया था, लेकिन हमारे से तो कोई एक बार बता दे, 2 बार भी बता दे, फिर भी हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। इसीलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। पहले के इसमें ये था कि एक बार जो सुन लेता था वो अपने याद कर लेता था, कंठ में भी बैठा लेता था और फिर उसका दोबारा से उच्चारण कर देता था। और परम अधिकारी से हमें किसी उच्च वैष्णव से जो परंपरा से जुड़े हुए हो, जो प्रमाणिक हो, उसी से हमें भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान लेना चाहिए। अवरोही विधि की अपने से जो बड़े हैं उनसे हमें अपना ज्ञान, गुरुजनों से अवरोही विधि कहलाती है जो। और ये वैदिक परंपरा में शिष्य गुरु का ज्ञान प्रदान, तो जो कुछ हम सुनेंगे वही हम अगले से बता पाएंगे अधिक। और इसमें अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे वो तो हम आगे बताते वक्त भी हमारे से 4 गलतियां हो जाती हैं, जैसे त्रुटि, मोहग्रस्त होना, इंद्रियों तथा संपूर्ण धोखा देना किसी से। और हमें भगवान के बारे में किसी उनके प्रतिनिधि से ही सुनना चाहिए। जैसे हमारे शीला प्रभुपाद थे, गोपाल कृष्ण महाराज थे, हमें इन्हीं के मतलब लेक्चर सुनने चाहिए। जैसे अब सच्चीपति प्रभु जी हैं जो उनके भक्त हैं, वही हमें अच्छे से समझा सकते हैं, हमें उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। भगवान का भक्त बने बिना कोई उनका प्रतिनिधि नहीं हो सकता। जो सोचता है मैं भगवान हूँ वह प्रतिनिधि नहीं हो सकता। चूंकि हम भगवान के ही अंश हैं, फलतः हमारे गुण उन्हीं के समान हैं। अतः यदि हम अपने इन गुणों का अध्ययन करें तो हम भगवान के विषय में कुछ सीख लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान के गुणों का परिमाण को समझते हैं। आत्म साक्षात्कार का यह विधि भगवान को समझने की विधि में से एक है, किंतु हम किसी भी दिशा में यह उपदेश नहीं दे सकते कि मैं भगवान हूँ। भगवान की शक्तियों को प्रदर्शित करने की क्षमता रखे बिना हम भगवान होने का दावा नहीं कर सकते। जहाँ तक श्री कृष्ण की बात है, उन्हें अपनी अतुल शक्ति का प्रदर्शन करने अथवा अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाकर सिद्ध कर दिया था वे भगवान हैं। श्री कृष्ण ने अपना यह महाविकराल रूप इसलिए प्रदर्शन किया था कि लोग अपने को भगवान कहने का दावा करने में निरुत्साहित हो जाएं। स्वयं को भगवान घोषित करने वाले व्यक्तियों द्वारा हमें मूर्ख नहीं बनाया जाना चाहिए। हमें अर्जुन का अनुसरण करते हुए किसी को भगवान स्वीकार करने के पूर्व उससे विराट स्वरूप प्रदर्शित करने का अनुरोध करना चाहिए। केवल एक मूर्ख ही किसी दूसरे मूर्ख को भगवान के रूप में स्वीकार करेगा। इसमें यह बताया गया है कि भगवान का भक्त बनने बिना कोई भी मतलब अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान का भक्त नहीं बनेगा तो भगवान का प्रतिनिधि वो नहीं हो सकता। जैसे भगवान के प्रतिनिधि थे शीला प्रभुपाद, गुरु महाराज, ये थे, और वो कभी भी ये नहीं बोलते थे कि मैं भगवान हूँ। वो हमेशा प्रभुपाद तो यही बोलते थे कि मैं तो दासों का दास, दासों का दास, दासों का दास हूँ। वो कभी ये नहीं बोलते थे कि मैं भगवान हूँ। तो वो ही भगवान के प्रतिनिधि होते हैं जो अपने को भगवान नहीं समझते, अपनों को अपना दास समझते हैं। और
भगवान के गुण के समान ही जीव के हमारे मतलब हमारे भी गुण उतने हैं, लेकिन हम उसमें है थोड़ी सी ये वो ही आगे अचिंत्य भेदा भेद कि भगवान के गुणों की तो मात्रा ज्यादा और हमारी कम है। तो भगवान अणु है, हम अणु है और भगवान विभु है। तो हमें भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए और भगवान की शक्तियों को जो प्रदर्शन करते हैं, जैसे बहुत से बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो हमें ये उनसे ये बोलना चाहिए कि आप भी भगवान की तरह गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाओ, ये अपना विराट रूप दिखाओ, जैसे भगवान ने अर्जुन को दिखाया था। अगर वो ये दिखाता है तो भगवान है और वो ऐसे ही करता तो कोई मूर्ख ही और ये मतलब वो थोड़ा-सा दुखी मतलब निरुत्साहित हो जाएगा कि वो झूठ कर रहा है, वो अगर विराट रूप ना दिखा पाया तो। और एक मूर्ख ही दूसरे को मतलब ये अगर ये सब ना चीज़ दिखा पाए और फिर भी वो भगवान समझे तो वो दूसरा आदमी भी मूर्ख है जो उसको भगवान समझ रहा है, क्योंकि वो भगवान की तरह प्रदर्शन नहीं कर पा रहा। न तो कोई भगवान के समान हो सकता है और न ही कोई उससे बढ़कर, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे सर्वोच्च देवता भी उनके अधीन है, उन्हें नमस्कार करते हैं। ध्यान या अन्य किसी विधि से भगवान बनने का प्रयास करने की बजाय हमें चाहिए कि हम भगवान के विषय में नम्रतापूर्वक श्रवण करें और भगवान को तथा उनके साथ अपने संबंध को समझने का प्रयास करें। भगवान का प्रतिनिधि या भगवान का अवतार अपने ईश्वर होने के बारे में कभी दावा नहीं करता, अपितु भगवान का दास होने का दावा करते हैं। प्रामाणिक प्रतिनिधि का यही लक्षण है। इसमें मैंने अभी आपको पहले बताया था कि मतलब शिव और ब्रह्मा भी देवता मतलब ये भी भगवान को नमस्कार करते हैं, ये भी भगवान से बढ़कर नहीं, ये भी छोटे हैं और ये भगवान की हर सेवा में तत्पर रहते हैं, बजाय इसके कि वो अपने को भगवान कहे। जो भगवान का प्रतिनिधि होता है वो कभी भी भगवान होने का दावा नहीं करता, वो नम्रता पूर्वक उनका श्रवण और कीर्तन करता है, भगवान के बारे में सुनता है, भगवान का दास बनकर। हमें प्रामाणिक स्रोतों से भगवान के विषय में जो भी ज्ञान मिलता है उसका वर्णन किया जा सकता है और इससे हमें आध्यात्मिक प्रकृति करने में सहायता मिलेगी। ऐसा वर्णन कीर्तन कहलाता है। हम जो भी सुने यदि उसको दोहराएं तो हमारा ज्ञान सुस्थिर हो जाता है। श्रवण कीर्तनम की विधि से हम भवबंधन से छूट सकते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस युग में यज्ञ चिंतन या योग संपन्न कर पाना असंभव है। हमारे लिए प्रामाणिक स्रोतों से विनम्रता पूर्वक श्रवण करने की के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। यही विधि है जिससे महात्माओं के परम गोपनीय ज्ञान प्राप्त किया है। इस विधि से अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह ज्ञान प्राप्त किया है और इस विधि से हमें अर्जुन से चली आ रही शिष्य परंपरा से इसे ग्रहण करना है। हमें ये भगवान के बारे में जो जानना है, जो ज्ञान प्राप्त करना है, ये प्रामाणिक गुरु से ही, प्रामाणिक संस्था से ही प्राप्त करना है। ये ना कि कोई भी किसी की भी हम कथा सुन ले भगवान के बारे में, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे आते हैं, जो प्रामाणिक हो उन्हीं से चुने, नहीं तो हमारा ध्यान इधर उधर जा सकता, हम भटक सकते हैं। तभी हम आध्यात्मिक जगत में प्रगति कर सकते हैं। और श्रवण मतलब कीर्तन अगर हमने किसी से सुना है, कोई लेक्चर जैसे हमने माता जी हमें समझाती हैं सचीपति पुरु जी के, अगर हम अगले को भी ये बताएंगे तो वो कीर्तन कहलाएगा और वो हमारे याद भी हो जाएगा, क्योंकि वो दोबारा दोहराएंगे तो हमें वो बिल्कुल पक्की तरह याद हो जाएगा। कोई भी हम चीज सुने
तो उसको हम दोहराएं तो हमें वो अच्छे से याद हो जाती है। और यही हम सुनकर, लेक्चर सुनकर, कीर्तन कर कर ही हम इस भव बंधन से छूट सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं। और इस युग में जैसे जप करना, चिंतन करना, योग, जैसे हमने छठे अध्याय में पढ़ा था कि योग करना, कमर सीधी करके बैठना, लंबी सांस लेना, गर्दन सीधी, तो ये करना तो हमारे लिए अब मतलब अब इस युग में तो नहीं हो सकता, क्योंकि कौन बैठे इतनी देर सीधा, कमर किसी की नीचे बैठ ही नहीं सकते। और योग वगैरह में तो इतना खर्चा लगता है। अब सबसे आसान तरीका महाप्रभु चैतन्य ने हमें यही बताया है कि हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम ये मंत्र किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। हमें किसी गर्दन करने की सीधी जरूरत नहीं है, आसन बिछाने की कोई जरूरत नहीं है। और यह विधि से महात्माओं को परम गोपनीय ज्ञान, और इसी विधि के द्वारा जो प्रमाणिक गुरुओं से सुनकर महात्माओं परम गोपनीय ज्ञान प्रदान किया। और अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से ये ज्ञान ऐसे ही प्राप्त किया, उनके द्वारा सुनकर प्रमाणिक गुरु के। और इसी परंपरा को हमें भी ग्रहण करना, और इसी परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है कि हमें गुरु से सुनना और फिर दूसरों को बताना, किसी प्रमाणिक गुरु से। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छे से आपने इसको समझाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे तो हरे कविता माता जी कल आप क्लास करेंगे? हरि बोल माता जी। हाँ जी, करेंगे ना क्लास आप? कर दूं माता तो जी, मेरे को बोल रहे हो? पांचवा अध्याय शुरू करना है माता जी कल, ठीक है? तो कल ठीक है आप कर माता देना, जी, फिर मेरे उससे को अगले दिन वो कर देंगे हरे प्रवेश कृष्ण, करते हैं। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण, मेरे को बोल रहे थे ना माता जी आप? हाँ जी, तेरे को आपको ही बोल रही हूँ मैं कि आप क्लास कर लेना कल, ठीक है? ठीक है माता जी। और परसों फिर कमलेश माता जी कर लेंगी, अगर छुट्टी नहीं हुई शनिवार की तो शनिवार को वो कर लेंगी, और छुट्टी हुई तो फिर संडे कर लेंगी वो, ठीक है? गीता देख माता लेंगे। जी के पास भी माता जी किताब आ गीता गई। माता जी के पास है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, मैंने पूछा था उनसे, अगर माता वो जी कर अभी सकती है तो उनको भी मौका मिलेगा। माता जी मैं करूंगी, ऐसा नहीं है करूंगी नहीं, थोड़ा सा सुन रही हूँ, फिर हाँ, करूंगी जब ध्यान से। करना हो आप मुझे बता दीजिएगा, जो भी क्लास करने का इच्छुक हो, पढ़ने का इच्छुक हो, बता सकता है, हम उसको मौका देंगे बिल्कुल ठीक है पढ़ने के माता जी। लिए। हाँ जी, इसमें हरे से कृष्ण। अगर आपको किसी कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो कि आपको समझ ना आई हो इसमें, जो माता जी ने भी पढ़ा समझाया, तो उसमें से कुछ ऐसा है कि आपको समझ नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। माता जी मुझे ही नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया आपको? आप ही पूछिए, आप ही तो समझा रहे हैं माता सबको। जी हाँ ये जी। वाला पैराग्राफ समझा दो। ये तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा, ये मैं महान सेवा के मान, तो ये है ना, ये मैं ब्रह्म हूँ आत्मा, ये ये ब्रह्म वाला समझा दो एक बार। अच्छा, आपके साथ वैसे आज और कौन बैठा है साथ साथ बोल रहा है वो आपकी? प्रिया माता। प्रिया माता जी, प्रिया माता जी। तो फिर प्रिया माता जी ना समझा देंगी। ना मैंने तो आपसे ही समझना। प्रिया माता से मैंने कही थी बता दे, ये अपना फोन में लगी रही, इसकी क्लास खत्म हुई ना हाँ, तो बता साथ क्या साथ बन गया, आपके साथ साथ उसकी भी आवाजें आ रही हैं। कोई ना कोई बोल लगता रहता, प्रिया मैं देख तू पूछती कौन आया हुआ है आज। हेल्प कर रही थी माता जी वो। हेल्प कर रही थी। नु कहेगी मैं तेरी हेल्प कर दूंगी, पर पहले तो बताओ ना, बीच 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 में बोल रही बीच बीच में बोल रही है, वही तो मैं देख रही सुन रही हूँ। हाँ, मैंने कहा चल मैं तो खुद बोल लूंगी जो मैं ना रहा है। हाँ, तो इसमें ये है माता जी कि महान की सेवा करने से महात्मा गण भी स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति से पहचान बना लेने के कारण महान बन जाते हैं, है ना? महान की सेवा करने से महात्मा गण, अब महान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से महात्मा गण भी स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति से पहचान बना लेने का महान बन जाते हैं, क्योंकि भगवान की जब भक्ति करेंगे तो महात्मा बन जाएंगे, क्योंकि इसने बताया ना दैवी प्रकृति, जो महात्मा गण है वो दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं, यानी अंतरंगा शक्ति में स्थित होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो वो भी महान बन जाते हैं। जैसा कि आपने उदाहरण दिया, ऐसे लोग महात्मा नहीं है जो कि जैसे कि महात्मा गांधी के लिए कहा जाता है उनको
महात्मा की उपाधि दी गई कि महात्मा गांधी, तो ऐसे उपाधि देने से या ज्यादा वोट लेने से कोई महान नहीं बन जाता, है ना। जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो हम महान बनते हैं, तो हमें महान ताकि उपाधि मिलती है। वैसे हम महान नहीं बन सकते। जो कि दैवी गुणों में रहता है, दैवी प्रकृति में रहता है, वही महान व्यक्ति बन सकता है, उसी को महात्मा कहा गया है। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म अर्थात आत्मा हूं। जो मायावादी होते हैं ना, वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूं, तू भी ब्रह्म है, हम सब भगवान हैं, ऐसे बोलते हैं वो। तो ब्रह्म का अर्थ वैसे भगवान भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं आत्मा, तो आत्मा भी होता है। ब्रह्म का अर्थ दोनों है, भगवान भी है और आत्मा भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वह अहंकारवश अपने को ईश्वर मानने लगते हैं, यानी वो अहंकार के कारण अपने आप को ईश्वर नहीं मानते कि हमारे अंदर अहंकार है इस कारण से। अपितु यदि कोई ब्रह्म बन जाता है तो उसे ब्रह्म जैसे कार्य प्रदर्शित करने ही पड़ते हैं। यानी कोई अगर ब्रह्म बनना चाहता है तो ब्रह्म वाले कार्य भी करने पड़ेंगे, यानी उसको आध्यात्मिक कार्य करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सोचे कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन उसमें गुण तो है नहीं। ऐसे ब्रह्म बनने से तो फायदा क्या है, जब उसके अंदर गुण भी तो होने चाहिए, आध्यात्मिक गुण उसके अंदर होने चाहिए, तभी कोई ब्रह्म बन सकता है अपने आप में। आत्मा तो सक्रिय है, अतः ब्रह्म बनने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। आत्मा कार्य क्या है? सक्रिय होना, यानी कार्य करना। ऐसा नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाए, हम कुछ भी कार्य ना करें। और कार्य कौन से? भगवान वाले कार्य करना, भगवान की सेवा करनी हमें, आध्यात्मिक कार्य करने हैं। तो ब्रह्म आत्मा है, और ये भौतिक शरीर केवल इसलिए सक्रिय है क्योंकि इसके भीतर ब्रह्म है ना। जो ये हमारा जो शरीर है, ये भौतिक शरीर हमें मिला है, ये कुछ नहीं कर सकता यदि आत्मा अंदर ना हो। तो आत्मा है, ब्रह्म है, तभी ये कुछ कर पा रहा है ना। वैसे तो ये निर्जीव है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ब्रह्म के कारण ये सब कार्य कर पा रहा है। यदि हम भौतिक प्रकृति से संपर्क होने के बावजूद सक्रिय रहते हैं, तो जब हम भौतिक कल्मश से अपने को शुद्ध कर लेते हैं और शुद्ध ब्रह्म के रूप में अपनी उचित पहचान स्थापित कर लेते हैं, तब क्या हम सक्रिय नहीं रह पाते? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि हम भौतिक प्रकृति से संपर्क में होने के बावजूद सक्रिय रहते हैं, यदि हम भौतिक प्रकृति से संपर्क करते हैं, है ना, उसके बावजूद हम सक्रिय रहते हैं, तो जब हम भौतिक कल्मश से अपने को शुद्ध कर लेते हैं और शुद्ध ब्रह्म के रूप में अपनी उचित पहचान स्थापित कर लेते हैं, और जब हम भौतिक कल्मश से अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, यानी जो भी हमारे अंदर ये मेरा, ये तेरा, है ना, पाप जो भी है, ये सब जब हम भक्ति करते हैं तो इससे हम शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध कर लेते हैं और शुद्ध ब्रह्म के रूप में अपनी उचित पहचान स्थापित कर लेते हैं, तब क्या हम सक्रिय नहीं रह पाते? यानी एक तो इसमें कि भौतिक प्रकृति से संपर्क बनाते हैं हम, तो उसके कारण हम जो है सक्रिय रहते हैं, और दूसरा जब हम बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं भगवान की भक्ति करने से, तो फिर हम ब्रह्म के रूप में अपनी पहचान बना लेते हैं, तो क्या हम तब सक्रिय नहीं रह पाते? यानी तब हम कोई कार्य नहीं कर पाते क्या? मैं ब्रह्म हूं, इस बोध का अर्थ है आध्यात्मिक क्रियाशीलता में लगना। मैं ब्रह्म हूं, इसका कार्य क्या है? भगवान की सेवा में लगना, भगवान के कार्य में लगना। यानी वो कहते हैं कि हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में हैं, और फिर वो बता रहे कि वो होने के बावजूद सक्रिय रहते हैं, यानी एक तो भौतिक कार्य करते हैं वो, दूसरा फिर वो जब इन चीजों से बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, भौतिकता से जो भी ये अनर्थ है हमारे, काम क्रोध लोभ, इनसे सब से मुक्त हो जाते हैं, अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं इस कल्मश से, तो फिर वो अपने शुद्ध ब्रह्म के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर लेते हैं, तब क्या हम सक्रिय नहीं रह पाते? मतलब प्रभुपाद जी का यहाँ कहने का अर्थ ये है कि यदि हम शुद्ध हो जाएं तो क्या हम सक्रिय नहीं रह पाएंगे, हम कार्य नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें अपने आप को शुद्ध करना है, तो हम शुद्ध रहेंगे, शुद्ध हो जाएंगे तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। जब तक हम इस भौतिक संसार के प्रभाव में रहेंगे तो हम शुद्ध नहीं होते, हम मुक्त नहीं होंगे, हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते, हम बस अपने ही कार्यों में लगे रहते हैं, अपने जो शरीर है इसी के कार्यों में, इसी की पूर्ति करने में, या अपने परिवार के जो कार्य उसी में हम लगे रहते हैं, और अब भगवान की तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो इसलिए आगे बता रहे कि मैं ब्रह्म हूं, इस बोध का अर्थ, यानी जो शब्द है इसका अर्थ हम क्या है कि आध्यात्मिक क्रियाशीलता में लगना। यानी ब्रह्म का अर्थ क्या है कि हमें भगवान की कार्य में लगना, आध्यात्मिक क्रियाशीलता में लगना, क्योंकि हम आत्मा है और पदार्थ से दूषित होने पर भी हमारी क्रियाशीलता प्रदर्शित होती रहती है। अगर हम पदार्थ से दूषित है, यानी शरीर के अंदर है, पदार्थ कहा गया शरीर को या भौतिक संसार को, तो इस शरीर के अंदर रहते हुए भी दूषित होने पर भी हमारी क्रियाशीलता प्रदर्शित होती रहती है, यानी हम कार्य करते रहते हैं इस भौतिक शरीर के अंदर भी। ब्रह्म होने का अर्थ शून्य होना नहीं है कि यानी किसी को पता लग गया कि मैं ब्रह्म हूं, तो उसका अर्थ ये नहीं कि शून्य है, यानी मैं कुछ कार्य ही ना करूं बस, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं भाई, मैं कुछ नहीं करूंगा,
तो ऐसा नहीं है, शून्य होना नहीं है, अपितु आध्यात्मिक प्रकृति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक कार्यकलापों में अपने आप को स्थापित करना है। तो ब्रह्म का असली अर्थ क्या है? ब्रह्म का अर्थ ये नहीं है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं। ब्रह्म का अर्थ क्या है कि मैं आत्मा हूं और उसका कार्य क्या है कि आध्यात्मिक कार्यों में लगना, भगवान के लिए कार्य करना। आध्यात्मिक कार्य क्या है कि भगवान की सेवा करना, भगवान से संबंधित जो कार्य हैं वो हमें करने हैं। तब हम अपने आप को ब्रह्म कहलाने के लायक बनेंगे। ऐसा नहीं कि हम कहने लग जाए हम तो ब्रह्म है भाई, हम तो ईश्वर है, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हमें भगवान की सेवा करनी है। ब्रह्म होने का अर्थ है भगवान की भक्ति में सेवा करने में पूर्णता मग्न होना। जैसे प्रभा जी बता रहे हैं यहाँ पर कि पूरी तरह से हमें भगवान की सेवा में लगना है, बिल्कुल तल्लीन हो जाना है, भगवान की सेवा मग्न हो जाना है। इस प्रकार महात्मा यह समझता है कि यदि सेवा करनी ही है तो कृष्ण की सेवा की जाए, अन्य किसी की नहीं। अब जो महात्मा है, जब महात्मा बन जाता है यानी उसको पूरा ज्ञान हो जाता है, भगवान की भक्ति करता है तो महात्मा बन जाएगा। उसे फिर पूरा ज्ञान हो जाएगा कि मुझे सेवा ही करनी है तो किसकी सेवा करूं, भगवान की सेवा ही ना करूं। इससे अच्छा कि मैं किसी कुत्ते बिल्ली की या परिवार वालों की सेवा करूं, उससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन यदि भगवान की सेवा करता हूं तो उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल जाएगी, मैं भगवान के धाम जा पाऊंगा। तो इसलिए मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। जो महात्मा है उसको एक ज्ञान हो जाता है। लेकिन जो महात्मा नहीं है, जो भौतिक संसार में लगा रहता है, वो तो अपने आप को ही सोचता है कि मैं अपने परिवार की सेवा कर रहा हूं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, या किसी के पास कोई सेवा नहीं है तो वो कुत्ते बिल्ली की सेवा करता है। क्योंकि जो आत्मा है, जो ये जीव है, इसका क्या है, धर्म क्या है, इसको सेवा करनी ही पड़ेगी। ये बिना सेवा किए रह ही नहीं सकता। यदि किसके पास कोई भी सेवा नहीं तो कुत्ते बिल्ली की सेवा करने लगता है वो, यानी सेवा उसको अवश्य करनी पड़ेगी, ये उसका धर्म है सेवा करना। तो इसलिए इतने दिनों तक हमने अपनी इंद्रियों की सेवा की है, अब हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, है ना। जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता भगवान के बारे में तब तो अपनी सेवा करता है, अपने परिवार की सेवा करता है। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाता है कि मुझे असली सेवा किसकी करनी है, भगवान की सेवा करनी है। अब आप किसी भी व्यक्ति की सेवा कीजिए, चाहे आप 100 दिन तक उसकी सेवा करें, अगर एक दिन आप उस कुछ ना करें तो आपको क्या मिलेगा, बुराई मिलेगी, है ना। कोई भी ये नहीं कहेगा इस व्यक्ति ने मेरी इतनी सेवा की, नहीं। लेकिन भगवान की यदि हम थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो भगवान उसको भूलते नहीं है। जैसे कि हम द्रौपदी का उदाहरण ले सकते हैं। इसमें द्रौपदी ने जब भगवान की उंगली में चोट लगी तो उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के और भगवान पर पट्टी बांधी थी उंगली में। ये देखा था ना आपने, शायद महाभारत में देखा था मैंने। तो भगवान उसको भूले नहीं, छोटी सी सेवा थी वो, लेकिन भगवान को याद था। और भगवान ने जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो किस प्रकार से इतनी लंबी साड़ी भेजी कि वो उतारते उतारते थक गया दुशासन, लेकिन उसको उतार नहीं पाया। तो भगवान पर यदि हम थोड़ा सा भी भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान कभी भूलते नहीं है। कहते हैं यदि हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाएं तो भगवान 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन यदि हम किसी भौतिक संसार में किसी भी जीव की हम सेवा करेंगे तो हम कितनी ही सेवा कर लें लेकिन हम उसको संतुष्ट नहीं कर पाते। और हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को केंद्र में रखेंगे तो हम सबको संतुष्ट कर पाएंगे। लेकिन जब भगवान से हम नहीं जुड़ते तो हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। आप सबको पता है जो पहले भक्ति में नहीं थे और भक्ति में आ गए हैं तो कितना मतलब बदलाव आता है। या जो लोग भक्ति में नहीं है, हमारे आस पड़ोस में हम देखते हैं कैसे उनके परिवारों में रोज झगड़े कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना, आपस में कोई किसी की बनती नहीं है। क्या कारण है कि भगवान को केंद्र में नहीं रखा है, भगवान के लिए समय नहीं उनके पास। तो ऐसे लोगों का फिर मुश्किल ही होता है, कितना भी कुछ भी कर ले लेकिन उन्हें वो जो शांति है ना वो शांति नहीं मिलती है। तो और इसमें माता जी जैसे कि शुरू से हमने देखा था इसमें, जैसे आपने ये सूर्य का उदाहरण दिया था यहाँ पर, कि सूर्य का उदाहरण दिया है कि मोग ज्ञाना शब्द इसका सूचक है कि सांसारिक ज्ञान की प्रक्रिया भ्रमित करने वाली है। तो यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया, यानी जो सांसारिक ज्ञान है वो क्या है, हमें भ्रमित करता है। जैसे सूर्य जब अस्त हो जाता है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि सूर्य नहीं है, लेकिन हम सूर्य की प्रतीक्षा करते हैं, कल फिर सूर्य उदय होगा, सूर्य निकलेगा, हम उसके दर्शन कर पाएंगे। लेकिन भगवान जो है ऐसे नहीं है कि हम जो है जैसे सूर्य के हम दर्शन कर पाते डेली, भगवान के हम ऐसे दर्शन नहीं कर पाते हैं, है ना। यही लिखा है इसमें कि हम सीमित इंद्रियों से देखने में असमर्थ हैं, तो भला भौतिक पदार्थ को देख पाना कैसे संभव है। यानी हम जब सूर्य अस्त हो गया तो हम उसको देख नहीं पाते, अगले दिन हम उसके दर्शन कर पाएंगे। तो जब हम सूर्य को नहीं देख पाते तो फिर हम भगवान के दर्शन कैसे कर पाएंगे, है ना। हमारे अंदर वो पात्रता नहीं है, वो योग्यता नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें अपने अंदर योग्यता, हमें उसके लिए योग्य बनना है
कि हमें कृष्ण भावनामृत के द्वारा अपने आप को योग्य बनाना होगा और उनके प्रकट होने की प्रतीक्षा करनी होगी। तब हम योग्य बन जाएंगे तो हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि जब हम भक्ति में जुड़ेंगे तो हमारी इंद्रियां भी शुद्ध हो जाएंगी। फिर इंद्रियां शुद्ध होंगी तो भगवान अपने आप ही हमें जो है दर्शन देंगे, है ना। जब तक हम शुद्ध नहीं होते तो भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। और इसमें एक उदाहरण था जैसे कि अवरोही और आरोही। तो आरोही क्या होता है, आरोही का अर्थ है कि बढ़ते क्रम, यानी पहले नीचे से फिर ऊपर 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 ऐसे बढ़ता है आरोही क्रम। लेकिन जो अवरोही क्रम है वो घटते क्रम में है, यानी सबसे ऊपर फिर उससे नीचे। तो प्रभुपाद जी ने अवरोही क्रम को हमें बताया है, यानी सबसे पहले जैसे ब्रह्मा जी ने फिर जो है नारद मुनि को, नारद मुनि ने फिर व्यास देव को, इस प्रकार से गुरु परंपरा चली आ रही है। इस प्रकार से हमारे जो प्रभुपाद जी हैं वो 32 नंबर पे आते हैं। तो ये गुरु परंपरा, यानी हमें ऊपर से ज्ञान लेना है, और जो नीचे का ज्ञान की उससे सुना, इससे सुना, उससे सुना, पड़ोसी ऊपर जाते, तो वो ज्ञान सही नहीं है। जो अवरोही क्रम में ज्ञान है, यानी जो कि गुरु परंपरा से आ रहा है, घटते क्रम में, यानी सबसे ऊपर फिर नीचे 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 जो आ रहा है, वो ज्ञान हमें लेना है। वो है प्रमाणिक ज्ञान, बिल्कुल, जो कि हमें जैसा ज्ञान है यथारूप में वैसा का वैसा हमें मिल रहा है। और इसमें एक था राक्षसों वाला उदाहरण, कि राक्षसों में क्या है कि पहले जब राक्षसों के बच्चे होते थे ना, तो राक्षस उनको उसी समय खा जाते थे। तो इसलिए भगवान ने उनको वरदान दिया ऐसा कि उनके जो बच्चे होते थे होते ही वो बहुत बड़े बन जाते हैं, ताकि राक्षस उनको खा ना पाए। नहीं तो जो राक्षस अपने बच्चों को खा जाया करते थे पहले के समय में। तो इसलिए अब राक्षस का जब बच्चा होता था तो वो एकदम से बड़ा हो जाता था, तो इसलिए उनकी रक्षा हो पाई। तो इसमें जो राक्षसों का उदाहरण देकर समझाया गया कि कुछ लोग राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं और कुछ जो है देवताओं की प्रवृत्ति वाले हैं। इस प्रकार से इसमें समझाया गया है। और कोई ऐसा कुछ जो आपको ना समझ आया हो? अच्छा, एक इसमें है कि जो मनुष्य है उसके अंदर 4 कमियां होती हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, यानी हर व्यक्ति के अंदर 4 दोष पाए जाते हैं। एक तो त्रुटियां करना, मोहग्रस्त होना, इंद्रियों का पूर्ण होना और धोखा देना। तो ये आप ये चीज याद भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 4 दोष कौन से हैं मनुष्य के अंदर। क्योंकि इसलिए अगर हम किसी मनुष्य से ज्ञान लेते हैं तो पूर्ण नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उसमें ये 4 दोष पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम भगवान के भक्तों से, प्रमाणिक गुरु से ज्ञान लेते तो वो ज्ञान हमारा सही होता है, हमें उसी से ज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के अंदर 4 गलतियां करने की प्रवृत्ति होती है। वो त्रुटियां गलतियां भी करेगा, वो मोहग्रस्त भी हो जाएगा, और वो इंद्रियों का पूर्ण होना है, यानी उसकी इंद्रियां भी पूर्ण नहीं है, और वो धोखा देने की प्रवृत्ति होती है उसके अंदर। तो 4 दोष पाए जाते हैं इंसान के अंदर। और तो इसमें बस, और तो माता जी इसमें है नहीं सा। इसमें बस श्रवण और कीर्तन पर बल दिया गया है कि हमें श्रवण और कीर्तन जो है करना चाहिए। ये जो है 9 विधियों में से 2 ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक इसमें बताया था आपने, एक इसमें आया ना वेदों का श्रवण करना था। सारे वेद श्रुति कहलाए, क्योंकि पहले वेदों को लिखा नहीं जाता था, सुना जाता था। एक शिष्य से दूसरे को, दूसरे से तीसरे से ऐसे याद किया जाता था। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था दूसरी वाली क्लास में कि श्रुति और स्मृति में क्या अंतर है। तो श्रुति यानी जो वेद है उनको श्रुति कहा गया है। तो श्रुति का अर्थ क्या होता है? जो सुना गया है, जो सुना गया वो श्रुति है। और लेकिन स्मृति क्या है? स्मृति यानी जो याद किया गया, जो याद किया गया उसको स्मृति कहते हैं, जो सुना गया उसको श्रुति कहते हैं। तो आप ये नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो भी हमें जो ग्रंथ मिले हुए ना, ये सारे स्मृति में आएंगे। श्रुति माता जी, श्रुति यानी मतलब जो सुना ग्रंथ है हमने, जो श्रुति सुना गया, और स्मृति होता है याद किया गया। यानी हमने जो ज्ञान लिया उसको हमें मतलब औरों को भी बताना है ना, याद किया हमने उसको। जो भी हमें ग्रंथ मिले हैं वो स्मृति हैं, जो भी ये व्यास जी देव जी ने हमें दिए, क्योंकि पहले जो सुनते थे उनको तो श्रुति कहलाए। जितने भी जो वेद है वे सारे श्रुति कहलाए हैं। और उसके बाद और भी कुछ उसमें मैंने नाम पढ़े थे, जो कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनको स्मृति की श्रेणी में रखा गया है। यानी स्मृति का कार्य ना वो अर्थ है कि याद किया गया, और श्रुति का अर्थ है सुना गया। तो वो ग्रंथ भी मैं आपको लिखवा दूं कौन कौन से जो कि स्मृति में रखे गए हैं, ठीक है। अभी मतलब मेरे को याद नहीं है, मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है माता जी, यहीं पे विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय तो ज्यादा ही हो गया है यदि समझाने के लिए।
आज माता जी पूरे 1 घंटा क्लास चली हमारी। हाँ, आज आप जल्दी आ गए थे, आज आपको नींद नहीं आई है। कल भी सब बच्चे ऐसे ही आ जाना। सभी सुन लो कल माता जी क्या कह रही है, सभी बच्चे को टाइम से आना है कल। ठीक है हाँ, माता जी। 9 बजे तक खत्म हो जाएगी फिर।